परमेश्वर का नियम.org। परिशिष्ट 8C। बाइबल के पर्व आज इनमें से कोई भी क्यों नहीं रखा जा सकता। पवित्र पर्व व्यवस्था ने वास्तव में क्या आज्ञा दी थी। वार्षिक पर्व केवल उत्सव या सांस्कृतिक जुटान नहीं थे। वे पवित्र सभाएं थीं जो भेंटों, बलिदानों, पहलौठे फलों, दशमांश और शुद्धिकरण की मांगों पर आधारित थीं, जिन्हें परमेश्वर ने सीधे उस मंदिर से बांध दिया जिसे उसने चुना था। व्यवस्था विवरण 12:5-6, 12:11, 16:2, 16:5-6। हर बड़ा पर्व, फसह, अख़मीरी रोटी का पवित्र पर्व, हफ्तों का पर्व, तुरहियों का दिन, प्रायश्चित का दिन और झोपड़ियों का पर्व, उपासक से यह मांग करता था कि वह यहोवा के सामने उसी स्थान पर उपस्थित हो जिसे उसने चुना, न कि किसी भी स्थान पर जो लोगों को सुविधाजनक लगे। व्यवस्था विवरण 16:16-17। फसह के लिए यह आवश्यक था कि मेमना पवित्र स्थान में चढ़ाया जाए। व्यवस्था विवरण 16:5-6। अख़मीरी रोटी के पर्व के लिए प्रतिदिन आग द्वारा चढ़ाई जाने वाली भेंटें आवश्यक थीं। गिनती 28:17-19। हफ्तों के पर्व के लिए पहलौठे फलों की भेंटें आवश्यक थीं। व्यवस्था विवरण 26:1-2, 26:9-10। तुरहियों के पर्व के लिए आग द्वारा चढ़ाए जाने वाले बलिदान आवश्यक थे। गिनती 29:1-6। प्रायश्चित्त के दिन के लिए अति पवित्र स्थान में याजकाई विधियां आवश्यक थीं। लैव व्यवस्था 16:2-34। झोंपड़ियों के पर्व के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाना आवश्यक था। गिनती 29:12-38। 8वें दिन की सभा उसी पर्व चक्र का भाग थी और उसमें अतिरिक्त भेंटों की आज्ञा थी। गिनती 29:35-38। परमेश्वर ने इन पर्वों का वर्णन बड़ी सटीकता से किया और बार बार यह जोर दिया कि ये उसके नियत समय हैं, जिन्हें ठीक उसी प्रकार मनाया जाना है जैसा उसने आज्ञा दी। लैव व्यवस्था 23:1-2, 23:37-38। इन पालनियों का कोई भाग व्यक्तिगत व्याख्या, स्थानीय परंपरा या प्रतीकात्मक अनुकूलन के लिए नहीं छोड़ा गया था। स्थान, बलिदान, याजक और भेंट सब आज्ञा का ही हिस्सा थे। अतीत में इस्राएल ने इन आज्ञाओं का पालन कैसे किया। जब मंदिर खड़ा था तब इस्राएल ने पर्वों को ठीक वैसा ही माना जैसा परमेश्वर ने निर्देश दिया था। लोग नियत समयों पर यरूशलेम की यात्रा करते थे। व्यवस्था विवरण 16:16-17। लूका 2:41-42। वे अपनी भेंटें याजकों के पास लाते थे जो उन्हें वेदी पर चढ़ाते थे। वे उस स्थान में यहोवा के सामने आनंद मनाते थे जिसे उसने पवित्र ठहराया था। व्यवस्था विवरण 16:11। नहमाया 8:14-38। यहाँ तक कि स्वयं फसह है, जो सब राष्ट्रीय पर्वों में सबसे प्राचीन है, को भी केंद्रीय पवित्र स्थान की व्यवस्था हो जाने के बाद घरों में नहीं मनाया जा सकता था। उसे केवल उसी स्थान पर मनाया जा सकता था जहां यहोवा ने अपना नाम रखा। व्यवस्था विवरण 16:5-6। पवित्र शास्त्र यह भी दिखाता है कि जब इस्राएल ने पर्वों को गलत तरीके से मनाने की कोशिश की तो क्या हुआ। जब यारोबाम ने अन्य स्थानों और अन्य तिथियों पर पर्व रच लिए तो परमेश्वर ने उसकी पूरी व्यवस्था को पाप ठहराया। पहला राजाओं 12:31-33। जब लोगों ने मंदिर की उपेक्षा की या अशुद्धता की तब पाप अस्वीकारिक हो गए। दूसरा इतिहास 30:18-20। यह ढाका हर बार मिलता है। एक आज्ञा के साथ बाप उपस्थित को मिल और आज्ञा के बाद में जन्मत होने का 4, आज्ञा की बात होने का 4, माथी मिल। दूसरा इतिहास 96-30। आज्ञा के बाद में जन्मत होने का 4। दूसरा इतिहास जन्मत के बाद बाप अस्वीकारिक हो गए। दूसरा इतिहास जन्मत होने का 4, माथी मिल। दूसरा इतिहास जन्मत होने का 4, माथी मिल।
दूसरा इतिहास जन्मत होने का 4 माथी मिल। ये पर्व संबंधी आज्ञाएं आज क्यों पूरी नहीं की जा सकती? मंदिर के नष्ट हो जाने के बाद पर्वों के लिए आज्ञा दिया हुआ ढांचा अस्तित्व में ही नहीं रहा। स्वयं पर्व नहीं मिटे, व्यवस्था नहीं बदलती, पर आवश्यक तत्व समाप्त हो गए। कोई मंदिर नहीं, कोई वेदी नहीं, कोई लेवीय याजक वर्ग नहीं, कोई बलिदानी व्यवस्था नहीं, पहिलौठे फल चढ़ाने के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं, फसह के मेमने को प्रस्तुत करने की कोई संभावना नहीं, प्रायश्चित्त के दिन के लिए कोई अति पवित्र स्थान नहीं, झोंपड़ियों के पर्व के दौरान प्रतिदिन के बलिदान नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने पर्वों की आज्ञाकारिता के लिए इन्हीं बातों को आवश्यक ठहराया था, और क्योंकि इन्हें बदला नहीं जा सकता, न अनुकूलित किया जा सकता, न प्रतीक में बदलकर पूरा किया जा सकता, इसलिए सच्ची आज्ञाकारिता अब असंभव है। मूसा ने आगाह किया था कि इस्राएल किसी भी नगर में फसह नहीं चढ़ा सकता जो तुम्हें तुम्हारा परमेश्वर यहोवा दे, बल्कि केवल उस स्थान पर जहां वो अपने नाम के निवास के लिए चुनेगा। व्यवस्था विवरण 16:5-6। वह स्थान अब अस्तित्व में नहीं है। व्यवस्था अब भी विद्यमान है, पर्व अब भी विद्यमान है, पर आज्ञाकारिता के साधन समाप्त हो गए हैं। उन्हें स्वयं परमेश्वर ने हटा दिया है। विलाप गीत 2:6-7। प्रतीकात्मक या गढ़े हुए पर्व पालन की भूल। आज कई लोग प्रतीकात्मक नाट्य रूपांतरण, मंडली आधारित जुटानों या बाइबल की आज्ञाओं के सरल रूप बनाकर पर्वों का आदर करने की कोशिश करते हैं। बिना मेमने के फसह, पासोवर, सेडर करना, झोंपड़ियों का पर्व मनाना पर बिना किसी बलि के, शावुओत मनाना पर बिना इस बात के कि पहलौठे फल किसी याजक के पास ले जाए, ऐसी नए चंद्रमा की सभाएं गढ़ना जिनकी तोराह में कभी आज्ञा नहीं दी गई, अभ्यास पर्व या भविष्यवाणी पर्व जैसी बातों को विकल्प के रूप में रचना। इनमें से कोई भी रीति पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं मिलती। इनमें से कोई भी मूसा, दाऊद, नहमाया, यीशु या प्रेरितों द्वारा नहीं अपनाई गई। इनमें से कोई भी उस आज्ञा के समान नहीं है जो परमेश्वर ने दी। परमेश्वर प्रतीकात्मक भेंटें स्वीकार नहीं करता। लेव्य व्यवस्था 10:1-3। परमेश्वर कहीं भी की गई उपासना स्वीकार नहीं करता। व्यवस्था विवरण 12:13-14। परमेश्वर मानवीय कल्पना से बनाई गई विधियों को स्वीकार नहीं करता। व्यवस्था विवरण 4:2। बलिदानों के बिना कोई पर्व बाइबल का पर्व नहीं है। मंदिर में चढ़ाए गए मेमने के बिना कोई फसह नहीं है। याजकाई सेवा के बिना कोई प्रायश्चित्त का दिन आज्ञाकारिता नहीं है। इन व्यवस्थाओं की मंदिर के बिना नकल करना विश्वास योग्यता नहीं है, ये घमंड है। पर्व उसी मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसे केवल परमेश्वर ही पुनर्स्थापित कर सकता है। तोरा इन पर्वों को पीढ़ी दर पीढ़ी सदा की विधि कहती है। लेव्य व्यवस्था 23:14, 23:21, 23:31, 23:41। पवित्र शास्त्र, व्यवस्था, भविष्यद्वक्ता या सुसमाचार में कहीं भी इस वर्णन को रद्द नहीं किया गया। स्वयं यीशु ने पुष्टि की कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तो पवित्र शास्त्र, व्यवस्था, भविष्यद्वक्ता या सुसमाचार में कहीं भी इस वर्णन को रद्द नहीं किया गया। स्वयं यीशु ने पुष्टि की कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, व्यवस्था का एक छोटा से छोटा अक्षर भी न गिरेगा। परंतु उन्हें आज इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि परमेश्वर ने हटा दिया है स्थान को, वेदी को, याजक वर्ग को, उस बलिदानी प्रबंध को जो पर्वों को परिभाषित करता था। इसलिए
जब तक परमेश्वर वही पुनर्स्थापित न करे जिसे उसने हटाया है, हम इन आज्ञाओं का सम्मान इस प्रकार करते हैं कि उनकी परिपूर्णता को स्वीकार करते हैं, न कि प्रतीकात्मक विकल्प गढ़कर। विश्वास योग्यता का अर्थ है परमेश्वर की योजना का सम्मान करना, न कि उसे बदल देना। यह श्रृंखला और परमेश्वर की व्यवस्था पर अनेक अन्य अध्ययन इस साइट पर मिल सकते हैं, परमेश्वर का नियम.org।